कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष। जी हां, आज आखिरी दिन है और इसीलिए कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष पूरी तरीके से घेर रहा है। बीजेपी ने धान का मुद्दा फिर से उठाया है, वहीं जेसीसी विधायक ने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। आरटीआई के तहत कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया, ये जेसीसीजे की तरफ से कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज आखिरी दिन है सत्र का और पूरी तरीके से सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है, क्या अपडेट? सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष। प्रश्नकाल की शुरुआत हो या अब जब ध्यानाकर्षण का दौर चल रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, सबसे पहले धान खरीदी केंद्रों में जिस तरीके से, उपार्जन केंद्रों में जिस तरीके से 21,56,000 क्विंटल धान का उठाव शेष जो है, उसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे। सरकार की तरफ से जो सहकारिता मंत्री हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, वो नियम कायदों में उलझे रहे। विपक्ष के सवालों का उस तरीके से जवाब नहीं दे पाए जिसे लेकर आसंदी की ओर से भी उन्हें हिदायत दी गई। आसंदी ने ये कहा है, आमतौर पर आसंदी कोई व्यवस्था इससे ऐसे प्रकरणों पर नहीं देता, लेकिन आसंदी की ओर से यानी स्पीकर चरणदास महंत की तरफ से सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द दोनों ही मंत्री बैठक कर इस विषय का समाधान ढूंढे। दरअसल पूरे प्रदेश में धान का उठाव नहीं हुआ है और धान सड़ने की स्थिति आ गई है। इसे ही विपक्ष ने एक बड़े मुद्दे के तौर पर सदन में उठाया था। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार जो मुद्दा है, उसे धर्मजीत सिंह ने सदन में उठाया। बच्चों के प्रवेश के लक्ष्य पर सवाल सरकार से पूछे और सरकार ने जिस तरीके से जवाब दिए उससे जेसीसी के विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे प्रश्नकाल के दौरान जोर शोर से उठाए गए हैं विपक्ष के सदस्यों की। लेकिन आशीष, अगर इन सब के अलावा अगर बात की जाए, क्या कोई अहम मुद्दे और भी हो सकते हैं जो आज उठाए जाएंगे विपक्ष की ओर से? देखिए, अभी जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल में बीजेपी की तरफ से रेत के अवैध खनन का मामला उठा है। बीजेपी ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया और स्थगन प्रस्ताव में चर्चा कराए जाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में रेत के माफिया सक्रिय हो गए हैं। बारिश का सीजन है और एनजीटी के नियम के हिसाब से इस सीजन में रेत का खनन नहीं किया जाता, बावजूद इसके रेत का खनन धड़ल्ले पर चल रहा है। विपक्ष चाहता था इस मुद्दे पर स्थगन के जरिए चर्चा कराई जाए, लेकिन आसंदी ने ऐसी व्यवस्था फिलहाल नहीं दी है। जी आशीष, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए।